बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को एच पाइलरी में आराम नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि उनका जो ये बैक्टीरिया है, ये जो जरासीम है, ये तो ख़त्म नहीं हो रहा और इसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कभी होम्योपैथिक इलाज करा रहे हैं, कभी एलोपैथिक इलाज करा रहे हैं, कभी एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना वो एक रियल टाइम लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ और ये बहुत लोगों का मसला है और ये बड़ा कॉमन इशू है कि किस चीज़ की वजह से जो है ना वो बहुत से लोगों का एच पॉली ठीक नहीं होता। उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो बद एहतियाती होती है। आज जो मैं आपके साथ एक इंसान की कहानी शेयर करने लगा हूँ ना, इसमें यही दो फैक्टर्स हैं, एक तो बद एहतियाती और दूसरा नेगेटिव प्रोग्रामिंग। मुझसे अक्सर लोग जो है ना ये सवाल करते हैं, जी आप कैसे ठीक हुए, हम क्यों नहीं ठीक हो पा रहे, ये कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ठीक कर रही हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं ठीक कर रही, या हमारे अंदर कौन सी गलतियाँ चल रही हैं। अगर आप अपनी गलतियों को पहचान जाए ना, तो आप बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये कॉमन इशू है, ये पूरी दुनिया में जो है ना बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो आ रही है और इसके ऊपर जो है वो जितनी ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है ना वो एहतियात है। अगर आप इसका वन लाइन सोल्यूशन पूछते हैं तो वो एहतियात है। हर उस चीज़ को आपको बंद करना पड़ेगा जो इस बैक्टीरिया की खुराक बन रही है, इसे फीडअप कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में स्टडीज़ के मुताबिक तो हाफ ऑफ पॉपुलेशन को है। लेकिन मेरे पर्सनल तजर्बे से, या आपको भी पता है, पाकिस्तान में तो कोई इस तरह की खातर स्टडी हुई नहीं है और पाकिस्तान में तो हर बंदा ही मैदे का मरीज़ बंदा आपको मिलता है। हर बंदे को ऑन एंड ऑफ जो है ना वीक में 2-3 बार जो है वो स्टमक की प्रॉब्लम रहती है। तो कुछ लोग उसको सीरियस लेते हैं और कुछ लोग नहीं सीरियस लेते, और हमारे इधर मेजोरिटी में आवाम नॉन सीरियस लोगों की पाई जाती है। इनको पता ही नहीं है कि ये अपनी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा ख़राब करते जा रहे हैं, ये अपने आप को कितना बर्बाद करते जा रहे हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आपने पेप्टिक अल्सर जो है वो डाइट से ठीक कर लिया, आपने एच पाइलरी जो है वो डाइट से ठीक कर लिया। कैसे कर लिया यार? तुमने प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया, कैसे कर लिया यार? तुमने डिप्रेशन को डाइट से मैनेज कर, हर चीज़ डाइट से मैनेज हो सकती है। मेजोरिटी केसेस में डाइट से बहुत सी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। आप ज़रा एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अगर आप बुरी चीज़ अपने स्टमक में डालना बंद कर देंगे ना, तो आप यकीन करें आपका स्टमक जो है वो कुदरती तौर पर हील होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा मकसद आपको सिर्फ उन चीज़ों से बचाना है, उन तकलीफ़ों से बचाना है जिन तकलीफ़ों से मैं गुजरा। कहानी आज की एक ऐसे इंसान की है कि जिसने अपने आप को इतना ज़्यादा जो है वो एच पाइलरी में डाल दिया और इतना ज़्यादा अपने आप के ऊपर पैसा लगाया, इलाज कराए, लेकिन कोई इलाज जो है वो कामयाब नहीं रहा, कोई इलाज जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न आप वीडियो में आगे जाके समझ जाएंगे। कहानी एक ऐसे 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन की, 99 के जी इनका वेट था, 5.7 जो थी इनकी हाइट। बिजनेसमैन हर वक्त बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं और मनफी सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा शक्की नेचर है, वहमी नेचर है। स्टाफ के बारे में जो है वो नेगेटिव थॉट्स। इवन इनका एक कॉमन जो था कि इन्होंने कहीं से सुना कि जो एच पाइलरी है ना वो पर्सन टू पर्सन हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि फ़लाँ मेरा एक एम्प्लॉय था, अब वो छोड़ गया, उसने वॉशरूम इस्तेमाल किया था, उसके बाद मैं इस्तेमाल करने गया तो मुझे ये सब हुआ। और मैं उसी चीज़ को इसका जो है ना वो मेन समझता हूँ, जिसकी वजह से कोई इलाज मेरे पे काम नहीं कर रहा और जिसकी वजह से जो कोई चीज़ है मेरे पे वो असरअंदाज नहीं हो रही। इसके बाद इनका जो इलाज कोई भी करवाते थे, पहले ही थॉट पैटर्न चल जाता था। कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स करते थे, पहले ही थॉट पैटर्न चल जाता था, ये तो मुझे ठीक नहीं कर सकता, मैंने तो ठीक होना ही नहीं, मैं खाम का वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, मैं खाम का पैसा ज़ाया कर रहा हूँ, मैं खाम का जो है ना अपने ऊपर इतनी एनर्जी और इतनी एफर्ट लगा रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर आप इनकी रूटीन्स देखते हैं, अगर आप इनकी हैबिट्स देखते हैं, तो वो इंतहाई ज़्यादा ख़राब हैं। सारा दिन बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं और चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तकरीबन एक डिब्बी से लेकर 1.5 डिब्बी तक, 1.5 डिब्बी, आप हाफ डिब्बी, एक और आधा हाफ कर लेना आप, तो इतनी ये सिगरेट पीते हैं। तकरीबन एक मेरे ख्याल में पैक में 20 सिगरेट्स होते हैं, तो ये 20 और उस तरह अगर आप देखें तो 30 सिगरेट्स ये रोज़ाना पी रहे हैं। और चाय तकरीबन 8 से 10 कप चाय पी रहे हैं। और फास्ट फूड की भी जो है वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है और एक्स्ट्रा जो है वो स्ट्रेस का एलिमेंट इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके जो आपका जो एच पॉइलरी है उसे सिर्फ फीड अप करते हैं और एच पॉइलरी जो है वो इससे और ज़्यादा बढ़ता है, ये कम नहीं होता। मैं आपके साथ ऐसे स्टडीज़ एंड एविडेंसेस शेयर करता हूँ कि जिससे आपको पता चल जाएगा चाय और सिगरेट
जिन लोगों को भी एच पाइलरी है, ये दो फैक्टर्स अगर वो यूज़ कर रहे हैं, साथ में वो फास्ट फूड और ये और जो स्ट्रेस का भी एलिमेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ले रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को समझे कि वो ठीक नहीं कर रहे, अपने आप को ख़राब करते जा रहे हैं। पहले बात करते हैं, अगर आपको एच पाइलरी है तो उसके जो कुछ सिम्टम्स आपको हो सकते हैं, उसमें मैदा ख़राब है, मैदे में जलन है, दर्द है, गैस है, ब्लोटिंग है। जब खाली मैदा आपको शदीद दर्द हो सकता है। जब पेप्टिक अल्सर मुझे हुआ था तो खाली पेट मैदे में बड़ा शदीद दर्द होता था। वज़न का कम होना, दिल ख़राब सा होना, बार बार डकार आना, मतली आना, थकावट रहना और ब्लैक स्टूल आना। इसके अलावा जो है वो यही चीज़ आगे जाके अल्सर में भी कन्वर्ट हो सकती है, पेप्टिक अल्सर भी बन सकता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स इससे जो है वो दरपेश आ सकती हैं इंसान को। उसके बाद ये चीज़ जो है वो ज़ख़म बना देती है, सोजिश बना देती है और यहाँ तक के आगे जाके कैंसर्स भी कुछ लोगों को हो जाता है। और ये बड़ी जो है ना इस पे है इस इधर इस अगर एक इंसान को एंजाइटी है तो जब वो ये सुनता है ना कि ये आगे स्टमक का कैंसर कर देता है या गैस्ट्राइटिस कैंसर कर देता है, वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो और ज़्यादा अपने आप को कर लेता है। देखें, यहाँ आपके पास पूरा टाइम है कि आप अपने आप को एहतियात करें। आप एहतियात नहीं करेंगे तो ज़रूरी तो नहीं कि आपको ये इसी चीज़ से ही खुदा ना खास्ता कैंसर हो। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो और भी किसी चीज़ से भी इंसान की डेथ हो सकती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रा सोच कर चलना है। अब चीज़ें आपने बड़ी समझ कर चलनी है कि एच पाइलरी की जो है ना बहुत बड़ी जो तादाद है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसका जो किरदार होता है, बेसिकली जो एच पाइलरी होता है, ये मेजोरिटी लोगों में होता है और उनको पता ही नहीं होता। एच पाइलरी को अगर आप समझ लेते हैं ना तो ये एक स्फेरिकल शेप जो है ना बैक्टीरिया होता है जो पेट की अंदरूनी स्टमक की गट लाइनिंग में जो है ना ये होता है। ये एक ख़ास एंजाइम यूरीज जो है वो बनाता है और यूरीज बनाता है और जो पेट की तेजाबी माहौल को, एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज्ड करता रहता है, जिससे जो है ना ये वहाँ आसानी से ज़िंदा रह सकता है। और ये बैक्टीरिया पेट को नुकसान पहुंचाता रहता है। तो सोजिश, इन्फ्लेमेशन होती रहती है और गैस्ट्राइटिस कहते हैं। सोजिश और इन्फ्लेमेशंस वगैरह जो है ना इसमें होती रहती है लंबे अरसे तक। ये जो है ना ये फिर आगे सोजिश जो है वो पेप्टिक अल्सर में और गैस्ट्रिक कैंसर तक का जो है ना रिस्क बढ़ा देती है। फिर अगेन आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपने उन चीज़ों पे काम करना है। अब इधर ना जो चीज़ है ना वो जिस चीज़ पे हमने बात करनी है वो स्मोकिंग और चाय। तो स्मोकिंग की अगर आप बात करते हैं तो स्मोकिंग जो है ना इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इसके साथ, एच पाइलरी के साथ, आपकी स्टमक की पीएच के साथ। इसमें इसमें जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो ये कहते हैं कि जो बंदा स्मोकिंग करता है और उसे एच पाइलरी है तो वो स्मोकिंग जो होती है वो उसके साथ फ्यूल का काम करती है, वो उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा देती है। स्टडीज़ ने वाज़ह साबित किया है कि स्मोकिंग और एच पाइलरी के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है और ये मनफी ताल्लुक है। ये आपको जो है ना वो 3 पॉइंट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं 3 चीज़ें जो हैं आपको एच पाइलरी और स्मोकिंग के बारे में बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको एच पाइलरी खुदा ना खासा किसी बंदे को भी है और वो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग जो होती है ना वो इन्फेक्शन की जो सवेरिटी होती है, जो शिद्दत होती है, उसको बढ़ा देती है। एच पाइलरी की शिद्दत को बढ़ा देती है। ये अंदरूनी तय जो होती है ना जिसे गैस्ट्रिक मैकूज़ा कहा जाता है उसको कमज़ोर करती है, जिससे बैक्टीरिया के नुकसान पहुंचाने का जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सिगरेट में मौजूद केमिकल जो होते हैं, एक स्टडी में देखा गया कि स्मोकिंग की वजह से पेट में मौजूद एच पाइलरी की वजह से होने वाले नुकसानात का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा जो पॉइंट है कि आप कोई भी किसी भी तरह का इलाज करवा रहे हैं ना, वो होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है या कोई भी आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी कर रहे हैं, तो साथ आप एच पाइलरी को भी ट्रीट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग भी कर रहे हैं, जैसे ये भाई 1.5 डिब्बी रोज़ाना की पी रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जो फेलियर होने के चांस है ना, उसके जो ट्रीटमेंट के फेलियर होने के चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शायद ये सबसे अहम पॉइंट है अगर आप एच पाइलरी को ठीक करना चाह रहे हैं कि आप एंटीबायोटिक का और उसका इलाज भी ले रहे हैं और साथ आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं। ये आपके उस इलाज को जो है ना वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होने देगी। इसके ऊपर एक मेटा एनालिसिस है और एक स्टडी भी मौजूद है कि जिसमें देखा गया कि एच पाइलरी जो होता है में ये सामने आया कि स्मोकिंग की वजह से एच पाइलरी जो होता है वो खात्मा फेलियर करने का जो रेट होता है उसका वो 1.7 टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। स्मोकिंग करने वालों में ये रिस्क और भी डबल हो जाता है। यानी कि जो बंदा 5 सिगरेट से ज़्यादा पर डे पीता है उसमें इस रिसर्च में वाज़ह किया गया कि स्मोकिंग जो है ना वो इलाज की एफिशिएंसी जो है वो कारकर्दगी जो है ना वो उसको कम कर देती है और यकीनन जो है वो उसको उस तरह से फ़ायदा नहीं होता। अब यहाँ इंसान का मिजाज डिपेंड करता है, उसकी जो है वो नेचर डिपेंड कर सकती है। तो कुछ लोगों का हो सकता है ये इलाज ही ना सक्सेसफुल हो और कुछ लोगों को 100% जो है बल्कि उनको नेगेटिव यहाँ जो है वो चांस ज़्यादा है कि उनको नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़े। आगे बात आती है अल्सर्स और कैंसर का ज़्यादा ख़तरा।
जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना उनको अल्सर्स होने के खतरात ज़्यादा हो जाते हैं। स्मोकिंग जो होती है वो एच पॉली के हार्मफुल इफेक्ट को जो है ना वो मज़ीद बूस्ट कर देती है, जिससे पेप्टिक अल्सर जो होता है वो जल्दी हो जाता है और ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब एच पॉली इन्फेक्शन के साथ स्मोकिंग मिल जाती है तो गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं अगेन कहूँगा, आपने गैस्ट्रिक कैंसर का लफ्ज़ सुन के परेशान नहीं होना। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन फिर भी अपने एहतियात लाजमन करें, एहतियात लाजमन करें, खुदारा एहतियात लाजमन करें। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप जो है वो रोज़ाना के स्मोकिंग कर रहे हैं, 1 पैक पी रहे हैं, 2 पैक पी रहे हैं, मैं तो 3-3 पैक पीने वाले लोगों को भी जानता हूँ, और आप साथ दर्द कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे जो है वो एच पाइलरी हो गया है और ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे ज़्यादा होती जा रही हैं, कम नहीं हो रही, और आप इलाज पे इलाज करते जा रहे हैं, कभी इस हकीम के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो जब तक आप स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे ये चीज़ें उस तरह से बेहतर नहीं होंगी। दूसरा जो चीज़ है वो है चाय। चाय मैं बहरहाल अभी खुद भी पी रहा था, लेकिन चाय मैं जब पीता हूँ, मैं इतनी सी चाय पीता हूँ सुबह भी और इतनी सी शाम भी, विदाउट चीनी, विदाउट एनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिल्क, थोड़ा सा दूध होता है, थोड़ी सी पत्ती होती है, थोड़ी सी चाय होती है, इसमें अदरक होता है, इसमें अजवाइन होती है, इसमें जो है ना वो छोटी इलायची होती है, और इसमें दालचीनी होती है। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताई हुई है। अब चाय जो आप पी रहे हैं जिसमें आपने दूध डाल दिया, पत्ती डाल दी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मीठा डाल दिया, तो ये इसके बहुत से नुकसान हैं। मैं आपको वो नुकसान बताऊंगा जो ये स्टमक के ऊपर हो रहे हैं। एक तो चीज़ ये कि ये आपके इंडाइजेशन को जो है ना वो कर देगी, आपको इंडाइजेशन करेगी, आपको ब्लोटिंग करेगी, आपको गैस करेगी, आपके पेट को जो है ना वो डिस्टर्ब करेगी, और आपके एच पॉइलरी के जो सिम्टम्स है उसको कई गुना बढ़ा देगी। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता वर्स हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप बहुत ज़्यादा जो परेशानियों में आएंगे वो चाय की वजह से भी आएंगे। अगर आपको चाय नहीं सूट कर रही, मुझे जैसे सूट करती है इतनी सी सुबह और इतनी सी शाम को, नथिंग एल्स, मैंने अपने कप में इतनी सी रखी होती है बस, सुबह भी और 3 बजे भी। 3 साढ़े 3 बजे के बाद मैं चाय नहीं पीता। चाय बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि चाय जिन लोगों को नहीं नुकसान कर रही वो तो पी रहे हैं तो ठीक है, जिन लोगों को नुकसान कर रही है वो नहीं पिए। अब जब मैंने इन भाई को कोच किया जिनकी उम्र जो है वो 37 ईयर्स थी, मैं आपको कुछ फिट फुटप्रिंट्स देना चाहता हूँ। देखें, आपने इन फुटप्रिंट्स पे चलना है। अब यहाँ आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँ ना, आपने याद रखिएगा किसी भी चीज़ को एकदम नहीं छोड़ना। जैसे मैंने इन भाई के केस में इनको सबसे पहले जो है वो चाय कम कराई, और चाय कम कराने के बाद दूसरे स्टेप पे मैंने इनकी स्मोकिंग रेगुलरली बेसिस पे कोशिश ये की कि आधी सिगरेट रोज़ाना कम कराई जाए। आधी सिगरेट कम हुई और फूड में चेंजेस कराई गई। मैंने उस एच पॉइलरी पे एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि जिसमें मैंने फूड चॉइसेस आपको खुल के बताई हैं। अगर आप वो सब नहीं करेंगे जो मैंने किया ज़िंदगी में, तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। देखिए, मैं इस वीडियो में भी कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ, कुछ चीज़ें आपको जो है वो बताता हूँ, उन पे आप अमल करें, और मेरे एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं। देखिए, मेरी ज़िंदगी इन चीज़ों ने बदली, अगर मेरी बदल सकती है तो आप भी बदल सकती है। देखिए, मैं यहाँ ना आपके साथ, जो लोग चाय के शौकीन हैं, मैंने तो उनको कहा कि थोड़ी थोड़ी आप सुबह शाम पी सकते हो, कोशिश ये करो इसे लेट नाइट ना लेके जाओ, थोड़ी थोड़ी आप पी लो, लेकिन थोड़ी थोड़ी से भी अवॉइड करो। चाय की जगह ना बेस्ट जो चीज़ होती है वो ग्रीन टी हो सकती है। ग्रीन टी के ऊपर मैं कुछ जो है ना वो स्टडीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। ग्रीन टी और जो है ना उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और इसमें बहुत से लैब बेस्ड और ह्यूमन स्टडीज़ सजेस्ट करती हैं कि ग्रीन टी जो होती है ना वो एच पाइलरी के ख़िलाफ़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का काम करती है। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग एक हफ्ते में कम से कम एक दिन जो है ना वो ग्रीन टी पीते हैं, उनमें जो एच पाइलरी पॉजिटिव होने का जो रिस्क है उन लोगों की निस्बत सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है जो नहीं पीते। तो ये फ़ायदेमंद होती है। इसमें जो है वो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, तो इसका जो ख़ास तौर पे जो होता है ना, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक और एनिमल स्टडी जो है वो बताती है कि ग्रीन टी कंज्यूम करने से एच पॉइलरी जो है ना उसमें जो सोजिश होती है, जिसे गैस्ट्राइटिस कहा जाता है, वो कम होता है। तो ग्रीन टी पीते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, या कोई भी मशरूब आपने पीते हुए ये बात ध्यान में रखनी है, जिन लोगों को स्टमक और है मसला है, स्टमक का मसला है या नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इससे अंदरूनी जो तय होती है ना स्टमक की, उसको नुकसान पहुँचता है। तो एच पॉइलरी हो या ना हो, ये सिम्टम्स आपके और ज़्यादा बढ़ा देगा, आपको गैस्ट्राइटिस और जो है वो एसिडिटी की शिकायत में मज़ीद इजाफा कर देगा। तो कैफ़ीन या तेज़ जो है वो चाय वाली जो कैफ़ीन हो या तेज़ पत्ती वाली चाय जो होती है ना,
ये एसिड सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ा देती है, तो जिस वजह से जो है वो जलन और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एसिड और ये चीज़ें जो है वो आपको बंद करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपने ग्रीन टी ऐड करनी है और बहुत सी चीज़ें जो मैंने उस वीडियो में बताई, कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन लोगों को शक है कि उनको एच पॉयलरी है या नहीं है, वो अपना ना टेस्ट करा लें। इसमें यूरिया ब्रीड टेस्ट होता है, इसमें स्टूल टेस्ट होता है, इसमें अपर एंडोस्कोपी विद बायोप्सी होती है। वो आपका आपका जो डॉक्टर है ना, वो आपको देख के फिर जो है वो सजेस्ट करेगा। अच्छा, इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं ना, एक तो मैंने कैबेज का जूस बनाना सिखाया था आपको, अगर याद हो तो। बंद गोभी लें आप, उसके अंदर जो आधा फूल डालें बंद गोभी का, आधा ग्लास या 1 ग्लास पानी डालें, उसको ग्राइंड करें और उसको बल्कि हल्का हल्का ही आपने छानना है, बहुत ज़्यादा उसको डीप ना छाने, उसके ज़र्रे रहने चाहिए। उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पी लें, वो आपके लिए बड़े ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक मैंने सफ़ूप बनाना सिखाया था, सौंफ का, मलट्ठी का और जो है वो हल्दी का। इन तीनों चीज़ों को आपने यकजान लेना है, यानी कि एक ही वेट में लेना है। एक वेट में लें, इनको जो है वो ला के घर में साफ़ कर लें और फिर जो है वो ग्राइंड कर लें। इसका आधा चम्मच हर खाने के बाद आप ले सकते हैं, सुबह शाम ले लें आधा आधा चम्मच। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपके स्टमक की ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को हेल्प करेगा। आपने उसके बाद अपनी लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करना है, बड़ा ज़रूरी है। स्ट्रेस इस चीज़ को और ज़्यादा कर देगा। जैसे मैंने इस केस में मैंने भाई के स्ट्रेस जो है ना, उनको हैंडलिंग सिखाई कि आप अपने स्ट्रेस को हैंडल करें, आप अपनी शक्की नेचर को ख़त्म करें, आप चीज़ों को ईजीली करें। वॉक करें, स्लो वॉक बड़ी इफ़ेक्टिव है। टाइम वक्त पे सोएं, जिम जाएं, लॉन्ग ब्रीदिंग्स करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, सूरह रहमान सुनें, लंबा सजदा करें, मेडिटेशन करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। अच्छा, आपने जो है ना उन फूड्स का इस्तेमाल करना है जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। उसके ऊपर मेरी पहले भी बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं। लो फॉडमैप डाइट की तरफ आप जाइएगा, लो कार्ब डाइट की तरफ जाइएगा। प्लांट बेस्ड डाइट जो है ना इसमें ज़्यादा हेल्प करती है। आगे आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि मैं इन चीज़ों से निकल सकता हूँ, मैं इन चीज़ों से निकल सकता हूँ, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। आपने जिंक रिच फूड का इस्तेमाल करना है, जिसमें अंडे है, दही है। आपने अपने मिजाज के अकॉर्डिंग चलना है कि आपको दही सूट करता है कि नहीं सूट करता। फिश, छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त, नट्स है। और सर्दियां हैं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन गर्मियों में बादामों की सरदाई जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। इसमें पम्पकिन सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और देसी चिकन जो है लंबे शोरबे वाला, अगर आप वो खाएं ना, वो बड़ा होता है, काली मिर्चें वगैरह डाल के उसमें, वो बड़ा ज़्यादा इसमें जो बेस्ट होता है। आगे आपने कोशिश ही करनी है कि आप खाना टाइम पर खाएं। आपका लास्ट मील जो है वो रात 6:30 बजे तक हो, 6 साढ़े 6 बजे तक, इससे लेट नहीं हो। फास्ट फूड से अवॉइड करें, टी से अवॉइड करें, चीनी से अवॉइड करें और अपनी ब्रेन और साइकोलॉजी को समझें कि मेरी कौन सी चीज़ें डिप्रेस कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही। एंजाइटी को, डिप्रेशन को मैनेज करके चलें। मस्तगी रूमी का मैंने बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल किया और कहा भी, मस्तगी रूमी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसका इस्तेमाल इतना ज़रूरी नहीं है, आप ना करें। उसकी जगह आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन लोगों को सौंफ सूट करती है। आप ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनारदाना, पुदीना, काला नमक, धनिया, इसको डाल के आप एक चटनी बना सकते हैं जिसमें ज़ीरा डालें। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चटनी के साथ आप सादा ऐसी भी रोटी खाएंगे ना, तो ये चटनी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अपनी ब्रेन प्रोग्रामिंग पे काम करें। ब्रेन प्रोग्रामिंग के लिए मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, उन्हें देखें, उन पे अमल करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव करते रहें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, अपने आप को रिलीजियसली एक्टिव रखें, अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें। अल्लाह ताला आपको और हम सबको ठीक रखे। और हाई प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स जो फूड हैं उनको इस्तेमाल करें। एल डेयरी योगर्ट हर इंसान को सूट नहीं करता, जिनको नहीं सूट करता वो ना इस्तेमाल करें, जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं सूट करती वो ना इस्तेमाल करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा चाय का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपका एच पॉयलरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये दो चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपका फास्ट फूड का इस्तेमाल भी आप इसको वर्सन कर सकते हैं। मैंने लोगों को कोच करके देखा कि ये खुद ही अपनी ज़ात को जो है ना वो ख़राब किए होते हैं। मेरा काम बेसिकली होता है किसी इंसान को जो है ना वो मोटिवेट करना, किसी इंसान को ज़िंदगी की तरफ जो है ना पुश करने की कोशिश करना। लेकिन जब इंसान की मैं डाइट देखता हूँ, रूटीन देखता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ यार, हम हर बुरी चीज़ खा के हम ये सोच रहे होते हैं कि 2 गोलियां हमें ठीक करेंगी, ये 2 जो एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज हैं ये मेरी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। आपको समझना पड़ेगा कि इंसान ये जो ह्यूमन मॉडिफाई जो फूड्स बन गए हैं या जो चीज़ें हमने खुद ही अपनी उसमें कर ली हैं, ये हमारे लिए नहीं है। ये हमें सिर्फ नुकसान देंगी, फ़ायदा नहीं देंगी। एहतियात हर चीज़ का जो है ना वो बेहतरीन सलूशन होता है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है जो उसको तंग कर रही है, वो मुझे ईमेल कर सकता है। मेरा ईमेल जो है वो आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग चाहते हैं मैं उन्हें 1-on-1 कोच करूँ, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।